बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुशी, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी अपवर्क मास्टर क्लास 2 के अंदर। और इसमें हम बात करने वाले हैं अपवर्क के कीवर्ड रिसर्च की। ये जो कीवर्ड रिसर्च हम करेंगे ये हम अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करेंगे और साथ ही हम अपनी प्रोजेक्ट कैटलॉग में भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन जो पॉइंट होगा कीवर्ड रिसर्च का वो होगा अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो इसलिए आपने ये कीवर्ड जो रिसर्च है बहुत ही अच्छे अंदाज में करनी है, क्योंकि ये जो कीवर्ड होंगे इन्हीं की बुनियाद पर आपके प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन हो रहेगी। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद कि इन कीवर्ड्स पे हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रोफाइल जो है ना या तो रैंक करे सर्च के अंदर, या फिर जब कोई पर्सन प्रपोजल भेज रहा हो, यानी कि एज अ क्लाइंट जब कोई प्रपोजल नहीं, अपनी प्रोजेक्ट पोस्ट करता है तो उन्हें बाकायदा इन्विटेशन के लिए कुछ नाम सामने आते हैं। ठीक है, वो यानी कि रिकमेंडेशन होती है अपवर्क की तरफ से क्लाइंट को। तो उनमें अगर आपका नाम आता है वो कीवर्ड की बुनियाद पर और आपकी बाद में आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर आता है, तो अगर वहाँ पर इन्विटेशन के अंदर आता है और वो इनवाइट भेज सेंड करता है आपको, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो इनवाइट सेंड होती है उसमें आपके हायर करने होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक आम प्रपोजल से। तो बहरहाल इसके मकसद बहुत सारे हैं और जो मेन है मैंने आपको बता दिया, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है। उसके बाद हम इसको प्रोजेक्ट कैटलॉग में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ 2 से 3 तरीक़ों से जो है ना हम कीवर्ड रिसर्च को देखेंगे अपवर्क की। तो सबसे पहली जो है वो है हमें सिंपली अपवर्क की सर्च के अंदर देखना है। ठीक है, लेकिन इस सर्च के अंदर भी मुख्तलिफ ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर जॉब सर्च, टैलेंट और प्रोजेक्ट्स। ये जॉब सर्च एज अ फ्रीलांसर के लिए, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ सर्च हो रही होगी वो फ्रीलांसर सर्च करोगा। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि मेरी जो स्किल है मैंने सेलेक्ट किया है वो है फेसबुक ऐड। अब यहाँ पर जो ये सर्च हो रही है ये कोई फ्रीलांसर सर्च कर रहे हैं सारे। ठीक है, ये जो सर्च हो रही है सारे कीवर्ड्स ये फ्रीलांसर सर्च कर रहे हैं। तो मैंने ये कीवर्ड्स नहीं डालने जो कि फ्रीलांसर सर्च कर रहे हैं, मैंने ऐसे कीवर्ड डालने हैं जो कि क्लाइंट सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस जॉब्स के बजाय मैंने अब यहाँ पर देखें एक चीज़, ये इस तरह की कीवर्ड है सेम फेसबुक के लफ्ज़ पे, जॉब के बजाय मैंने टैलेंट सेलेक्ट किया तो अब ये कीवर्ड चेंज हो गया। ठीक है, ये कीवर्ड है जो क्लाइंट सर्च कर रहे हैं टैलेंट ढूंढने के लिए, यानी कि फ्रीलांसर्स को ढूंढने के लिए। तो इन कीवर्ड्स को मैं अपनी लिस्ट में डालूंगा। अब तरतीब से आप जितने भी कीवर्ड डाल रहे हैं सारे एक लिस्ट में डालते जाएं। मिसाल के तौर पर ये एक लिस्ट है जो आपको मिल जाएगी, इसमें आप बेसिक कीवर्ड डालते जाएं पर क्या ना, पहले जितने भी आपको मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमें देखा आपने फेसबुक एड्स, इसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड एक्सपर्ट, एडवर्टाइजिंग, मैं यहाँ पर डालता हूँ। फेसबुक एड एक्सपर्ट, फेसबुक एडवर्टाइजिंग। मैं कोशिश करूँगा कि मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसमें डालूँ ताकि हमारी जो कीवर्ड रिसर्च है वो ठीक रहे। अच्छा, यहाँ पर एड्स है, सिर्फ ऐड नहीं है। ठीक है, तो आपने जितने भी कीवर्ड आपके हैं ये सारे मार्केटिंग एक्सपर्ट और एड स्पेशलिस्ट में इसको भी, ये कीवर्ड ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में सर्च हो रहे हैं। ठीक है, अपर के ऊपर, वो भी जो क्लाइंट सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फेसबुक एड स्पेशलिस्ट। इसी तरह आपकी जो स्किल होगी वो स्किल कोई भी हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या वेब डेवलपमेंट हो, कोई भी स्किल हो जो आपने सिलेक्ट की है पिछले हमारे जो है ना मॉड्यूल को या पिछले डे 1 की लेसन को देखते हुए, तो आप उसके मुताबिक कीवर्ड्स को सर्च करेंगे। ये मैंने सिर्फ अभी एक कीवर्ड सर्च किया फेसबुक, इसके अलावा भी इसके और कीवर्ड्स हो सकते हैं जो कि मुझे सर्च करने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर एड्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मार्केटिंग का लफ्ज़ निकल जाएगा, सिर्फ एड्स का रह जाएगा। अब यहाँ देखें फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजमेंट, फेसबुक एड्स ई कॉमर्स, ये 3 और भी स्पेशल आए हैं। ठीक है, एड्स एक्सपर्ट मेरे ख्याल से मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो अब फेसबुक एड्स मैनेजर, इसके अलावा फेसबुक एड्स मैनेजमेंट। ठीक है, साथ में एक और जो था वो क्या था, फेसबुक एड्स ई कॉमर्स, फेसबुक एड्स ई कॉमर्स। ठीक है, अभी कुछ कीवर्ड डाल दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। तो जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप अपने स्किल के मुताबिक जो आपने सेलेक्ट किए है, वो सब स्किल है या नीश है एक छोटी सी जो भी है, उसके कीवर्ड्स आपने निकालना शुरू करने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक और लिखा कैंपेन। अब कैंपेन भी अक्सर लोग लिखते हैं, ये देखें फेसबुक ऐड कैंपेन। इसके अलावा यहाँ पर कंसल्टेंट आ रहा है, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक हो सकता है। ऐड कॉपी, जाहिर सी बात है सारी फेसबुक एडवर्टाइजिंग के दौरान ही इस्तेमाल होने वाली
चीज़ें हैं। लेकिन फेसबुक ऐड कॉपीराइटर, ज़ाहिर सी बात है मैं कॉपीराइटर नहीं हूँ, मार्केटर या फिर इसमें हम मैनेजमेंट के हिसाब से बना रहे हैं। तो मैं ये डाल सकता हूँ एड्स कंसल्टेंट, और ऐड कैंपेन का ऑप्शन भी आ रहा है। मैं बाकायदा मुकम्मल सर्च किया तो भी एड्स कैंपेन का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऐड कैंपेन का आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको काट देता हूँ, कंसल्टेंट का आ रहा है। तो मैं ये और एक दो और डाल देता हूँ यहाँ पर, फेसबुक ऐड कैंपेन। अब ये कीवर्ड ऐसे हैं जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, बल्कि वो हैं जो कि सर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं डालनी, जो सर्च हो रहे हैं आपकी स्किल के अंदर वही आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब ये मैंने एक लिस्ट छोटी सी बनाई है, और जितने भी बने मैं इंटर करके जगह बनाता जाऊँगा और सारे कीवर्ड डालता जाऊँगा। इसके अलावा एक और ये लफ्ज़ यूज़ होता है, पेड मीडिया बायर, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा सर्च नहीं है, सिर्फ पेड मीडिया का सर्च है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर शुरुआत में फेसबुक डालूँ तो भी कोई सर्च इसमें नहीं है। देखिए अब मुझे लगता था कि होगी इसकी सर्च, लेकिन इसकी सर्च इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक टर्म है जो कि इस्तेमाल होती है। अब देखिए मेरे लिए अगर ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तो जो कि सर्च ही नहीं हो रहा, तो मेरे लिए एक किस्म का वो काफ़ी हद तक फजूल चीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं इसको फिर भी अपने मुताबिक एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मैं अभी आगे सर्च करूँगा तो शायद ये कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, ज़ाहिर सी बात लाजमी करूँगा इग्नोर अगर नहीं मिलता तो। मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद अच्छा, इसके अब यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ कीवर्ड जितने भी है, अब स्किल आपको, आपकी जो भी स्किल है आपको पता होगा कि आप किस स्किल के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप उस स्किल के हिसाब से देखते जाएं एज अ टैलेंट। यानी कि पहले एज अ क्लाइंट बन के आपने टैलेंट को ढूंढने के लिए कीवर्ड की रिसर्च करनी है, ठीक है। अब जब आप कीवर्ड रिसर्च यहाँ से करेंगे, इसके बाद यहाँ पर टैलेंट के बजाय साथ में आपने प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑलमोस्ट कीवर्ड तकरीबन सेम है जो कि उसके अंदर थे, ठीक है। मैं फिर भी सिर्फ ट्राई करने के लिए कैटलॉग को सिलेक्ट किया है कि शायद कुछ नई चीज़ अगर आती है तो आ जाए, और अगर नहीं आती है तो हम उनको इग्नोर कर देंगे। तो प्रोजेक्ट्स और कैटलॉग के दोनों एक चीज़ है, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वही एज अ टैलेंट के तौर पर सर्च कर रहे होते हैं, टैलेंट को भी वही सर्च कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट्स कैटलॉग को भी वही सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों सूरतों में ही आपके लिए फ़ायदेमंद कीवर्ड आपको मिलेंगे। अच्छा, तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। इससे आपकी जितनी भी लिस्ट बनती है, मेरी एक छोटी सी लिस्ट बनी है आपके सामने, जितनी भी लिस्ट बड़ी आपकी बनती है आपने वो सारी लिस्ट को बनाना है, ठीक है। जितने कीवर्ड्स मिलते हैं वो आपने सारे के सारे पहले एक बार लिख लेना है। लाजमी नहीं है कि वो सारे कीवर्ड अपनी प्रोफाइल में यूज़ करेंगे, लेकिन आपके वो सारे कीवर्ड्स आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। उसके बाद दूसरा तरीका, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे करें, तो आपने अब जो है ना जॉब पोस्टिंग को देखना है। जॉब पोस्टिंग से मुराद, अब ये देखें हमने जो मेन मकसद है कीवर्ड रिसर्च का मेन मकसद ये है कि हम ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ के ले आएँ जो कि आपके क्लाइंट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमने उनके मुताबिक जो कि वो यूज़ कर रहे हैं उन कीवर्ड के ज़रिए अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है, ताकि हम उनकी या तो रिकमेंडेशन में आए या फिर कीवर्ड रिसर्च के ज़रिए हम सर्च के अंदर आए। मिसाल के तौर पर अगर कोई यहाँ पर फेसबुक एड एक्सपर्ट को सर्च करना चाह रहा है टैलेंट के अंदर, ठीक है, तो हमारी प्रोफाइल उसके पास आनी चाहिए। हमारा मेन गोल ये है, या तो सर्च में आए वो, ठीक है, या फिर जब वो पोस्ट कर रहा होगा जॉब तो उस सूरत में हमारी रिकमेंडेशन में आए ताकि वो इनवाइट वगैरह सेंड कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि जो क्लाइंट है उसको कि जो मेन कीवर्ड वो यूज़ कर रहा है सर्च के अंदर या फिर कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो हम उस कीवर्ड तक पहुंच सकें। तो इसके लिए दूसरा जो तरीका होगा वो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर फाइंड वर्क में जाना है, यानी कि आप एज अ फ्रीलांसर आप फाइंड वर्क में जाएं। अब आप क्लाइंट को देखना है कि क्लाइंट अपनी जॉब पोस्टिंग के बाद, अभी मेरी क्योंकि प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है जो हम बाद में जाके करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने कोई पोस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर देखें, यहाँ मुझे कुछ कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा फेसबुक एड्स को मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर हमें जॉब पोस्टिंग नज़र आएंगी जो क्लाइंट्स की तरफ से हुई हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन गोल होगा, अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि क्लाइंट कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है अपनी जॉब पोस्टिंग के दौरान, ठीक है। अब वो कीवर्ड्स आप अपनी लिस्ट में भी देख सकते हैं कि इनमें से कोई यूज़ कर रहा है या कोई स्पेशल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आपने देखना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने जो चीज़ें देखनी है, टाइटल देखें कि वो क्या टाइटल यूज़ कर रहा है, टाइटल में किस तरह के लफ्ज़ यूज़ कर रहा है। अब यहाँ देखें फेसबुक ऐड फॉर लीड जनरेशन, फेसबुक एड्स, फेसबुक एडवर्टाइजर। वैसे मैं एक ओपन करके भी देखूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक सरसरी नज़र से डाल रहा हूँ। फेसबुक ई कॉमर्स ट्रैकिंग, फेसबुक कन्वर्जन, फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ होगी, लेकिन अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यहाँ फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, ये हम एडवर्टाइजिंग हमने डाला भी है, फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एड मैनेजर,
ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। आपने भी सेम यही करना है कि आपने 10 15 20 जितनी भी ज़्यादा आप देख सकें आप उनको देखें कि वो क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, आवर बिजनेस नीड टू रिक्वायर डिजिटल मार्केटिंग स्टाफ या एजेंट्स विद गुड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग, ठीक है, टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज एडवर्टाइजिंग कंपेन। ठीक है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कंपेन का। उसके बाद यहाँ पर उसने और कोई इस तरह का कोई चीज़ यूज़ नहीं की। ठीक है, मैं दूसरी पोस्ट की तरफ आऊँगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि इसने यहाँ लिखा उसने फेसबुक एड्स, फेसबुक एडवर्टाइज़र। अब ये कीवर्ड, ये लफ्ज़ हमारी तरफ से हमारी कीवर्ड रिसर्च में कहीं भी नहीं आया। एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट आया है लेकिन एडवर्टाइज़र नहीं आया। टू जनरेट लीड्स, ठीक है। अब एक पर्सन अगर ये इस अंदाज में सर्च करता है टू जनरेट लीड्स और किसी ने उसको अपने प्रोफाइल के ज़रिए यूज़ इस्तेमाल किया हुआ है तो उसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं रैंक करने के। ठीक है, बेशक फिर कोई और टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस ही क्यों ना हो, लेकिन वो पर्सन फिर ज़्यादा रैंक कर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अब मैं और देखता हूँ फेसबुक एड्स इन द इंटरनेट मार्केटिंग, एड्स ऑन एफबी। इसके अलावा मैं यहाँ से कीवर्ड्स जो है ना छांटने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो फ़िल्टर हो जाएं और हमें पता चल सके कि असल में क्लाइंट क्या लफ्ज़ यूज़ करता है। जो कि हमने जो ऊपर अभी कीवर्ड रिसर्च की है वो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसलिए वो इतने ज़्यादा सिमिलर या फिर इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं कि वो बाकायदा अपवर्क की सजेशंस में आ रहे हैं। लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी वॉल्यूम थोड़ा कम होता है लेकिन वो भी असल में सर्च हो रहे होते हैं तो वो हमें शो नहीं होते। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप अपने क्लाइंट की जो है ना माइंड को समझ सकें, उसके सर्च इंटेंट को समझ सकें कि वो अक्सर में किस तरह के लफ्ज़ों को इस्तेमाल करता है। हम सारे कीवर्ड्स अपनी प्रोफाइल में नहीं डाल सकते, ठीक है, लेकिन हम छाट के ऐसे कीवर्ड डालते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। लाज़मी नहीं है कि हम नंबर 1 पर रैंक करें, लेकिन बस सही जगह पर हमें रैंक करना चाहिए या रिकमेंडेशन में आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, ये कीवर्ड हमारे पास पहले भी हमने डाला हुआ है। लेकिन अब हमें ये कीवर्ड जो हमने डाले भी हुए हैं वो भी थोड़े से फ़िल्टर होते जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कौन से लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर हैं हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कुछ कीवर्ड यूज़ किए जैसे ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, एफ बी एड कंपेन्स, ठीक है, एफ बी एड्स, और भी उसने कुछ कीवर्ड यूज़ किए। मैं इसके अलावा अब नीचे इससे नेक्स्ट वाली को चेक करता हूँ। ये वैसे ट्रैकिंग के सिलसिले में, फेसबुक एड्स के सिलसिले में नहीं है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें स्किल में फेसबुक ऐड मैंने डाला हुआ है इसलिए रिसर्च सर्च में नज़र आ रही है हमें। ये कूल्ड कलर्स उसको भी मैं इग्नोर करता हूँ। ये रेस्टोरेंट डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स वगैरह लिखा हुआ है इसने। ठीक है, अब यहाँ देखिए फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम एड्स के लफ्ज़ को इसने इस्तेमाल करके और कहानी को रोक दिया। उसके बाद यहाँ आए फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट शॉपिंग एड्स, फेसबुक एड्स एंड वगैरह वगैरह कुछ इन्होंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। तो मेन सिर्फ मैं अपने कीवर्ड्स को देख के उनको फ़िल्टर कर रहा हूँ कि कौन से कीवर्ड मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन के दौरान। तो जो जो मुझे कीवर्ड यहाँ पर मिलेंगे मैं उनको अपने कीवर्ड की जो लिस्ट मैंने अभी बनाई है उसमें से जो है ना बेहतरी हमें पता चलती जाएगी कि कौन सी कीवर्ड ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहे हैं, ताकि हम उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करें ताकि हमारी इन्विटेशंस वगैरह की चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ ज़्यादा वॉल्यूम वाले को ही इस्तेमाल करें, हम कम वॉल्यूम वाले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस सूरत में अगर वो हमारी स्किल को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है, यानी कि जो हमारी स्किल है एग्जैक्टली वही बताता है तो हम उस कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ बी एड्स, हाउ टू क्रिएट प्रॉफिट कैंपेन्स, फेसबुक एड कैंपेन। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। रन माई सोशल मीडिया, इसको भी देखते हैं हम। काफ़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो सिर्फ कीवर्ड्स हमने देखने हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, गेट पेड टू, मुख्तलिफ चीज़ें इसने बताई हुई हैं। अच्छा, ठीक है, मैं कुछ और भी सर्च करता हूँ। फेसबुक एडवर्टाइजिंग को देखते हैं। तो अपने मुख्तलिफ कीवर्ड के सर्च को देखना है कि वो असल में क्या चीज़ है क्लाइंट ढूंढ रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने फ़िल्टर करने हैं अपने अच्छे कीवर्ड्स को, बेस्ट कीवर्ड्स को। तो ऑलमोस्ट सेम जो भी आई है दोनों की। ये जूनियर मीडिया बायर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं मीडिया बायर में अपने उसमें लिख रहा था। मैं नेक्स्ट पेज पे भी एक बार जाता हूँ, क्योंकि आप कोशिश करें कि 10 15 या जितनी भी आपसे
देखी जाए वो आप देखें, और उनमें से जो कीवर्ड्स आपको नज़र आते हैं सही सही से, उनमें को निकाल के आप लिख दें। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स सिर्फ आपने लिखने हैं पहले, उसके बाद उन कीवर्ड्स में से आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करना है। तो इसके अंदर आप देखें कि एडवर्टाइजिंग का लफ्ज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फेसबुक एड्स, सिर्फ फेसबुक एड्स का लफ्ज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, एड कंपेन का लफ्ज़ भी कहीं कहीं यूज़ हो रहा है। ये देखिए यहाँ फेसबुक एड कंपेन आ गया, या फेस सोशल मीडिया प्रमोशन वगैरह, उसके अंदर फेसबुक ग्रुप्स वगैरह आ रही हैं, लेकिन हमें फेसबुक एड्स के हिसाब से देखना है। फेसबुक एड स्पेशलिस्ट का लफ्ज़ आ रहा है, जो कि हमने पहले डाला भी है अपनी कीवर्ड रिसर्च के अंदर। ठीक है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग बकायदा, क्योंकि स्किल्स के अंदर आती है ये, सॉरी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर फेसबुक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो इस तरह से मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई हैं। फेस और यहाँ देखिए, यहाँ पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट का लफ्ज़ इसने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं, हमें सिर्फ उनकी इंटेंट, सर्च इंटेंट को समझना हमारा मेन मकसद है। जैसे फर्स्ट कंपेन के अंदर उन्होंने फेसबुक एडवर्टाइजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैंने जो कुछ लफ्ज़ देखे हैं मैं उनको इस जगह पे लिखूँगा। ठीक है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, फेसबुक एड्स कंपेन। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ एडवर्टाइजिंग कंपेन, साथ में पेड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मैंने लिख दी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कीवर्ड मुझे मिले। ठीक है, उनके ज़रिए मैंने यहाँ से भी देखे। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन कीवर्ड्स को और ज़्यादा फ़िल्टर करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा जो बेस्ट चीज़ें सर्च हो रही हैं वो मैं देख लूँ। बेस्ट चीज़ें से मुराद कि अब इन कीवर्ड्स को जितने भी हैं मैं इन सबको वन बाय वन जो है ना गूगल कीवर्ड रिसर्च के ज़रिए, गूगल ट्रेंड के ज़रिए जो है ना चेक करूँगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप आ जाएँ, तो अब आपने क्या करना है कि आपने गूगल ट्रेंड की वेबसाइट पे जाना है। ये गूगल ट्रेंड की वेबसाइट है, आप गूगल सर्च में भी लिखेंगे ट्रेंड्स तो वो यहाँ पर आपको वेबसाइट आ जाएगी, या फिर आप खुद बाकायदा देख लें trends.google.com। यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज़ को वन बाय वन देख के सारे कीवर्ड्स को आप कंफर्म कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड्स ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब वो करने का तरीका क्या है कि आपने सिंपली उन कीवर्ड्स में से चीज़ों को कॉपी करना है। अब ज़ाहिर सी बात है फेसबुक ऐड सबसे ज़्यादा सर्च होता होगा, लेकिन फेसबुक ऐड असल में क्लियर नहीं करता चीज़ें हमें कि एक पर्सन जो फेसबुक ऐड को गूगल पे सर्च कर रहा है उसका सर्च इंटेंट क्या है। क्योंकि अपवर्क के ऊपर सर्च करने का मतलब फिर समझ में आती है कि वो किसी ना किसी को ढूंढ रहा है एज अ क्लाइंट अगर सर्च कर रहा है तो। ठीक है, लेकिन गूगल के ऊपर ये सर्च इंटेंट मुख्तलिफ वजहें हो सकती हैं। वो कोई पर्सन सीखना भी चाह रहा हो सकता है, ठीक है, कोई और पर्सन हो सकता है, वो लाजमी नहीं है कि वो किसी को हायर करना चाह रहा हो। तो मैं इस तरह के लफ्ज़ को छोड़ दूंगा और मैं इस तरह के लफ्ज़ों को सर्च करूँगा, फेसबुक एड एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, एड स्पेशलिस्ट, मैनेजर, और इस तरह के वर्ड्स को मैं सर्च करूँगा। मैं सर्च करने का तरीका आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि हमने यहाँ पर डाला और मैं इस हाइफन को हटा देता हूँ, मैंने सर्च किया यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखें, लास्ट 12 मंथ सिलेक्ट है, बाकी चीज़ें आप बेशक ना छेड़ें। अब देखिए ये फेसबुक एड्स एक्सपर्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट में सर्च हो रहा है, लेकिन बहुत कम इसकी सर्च है। ठीक है, जो वक्त के साथ बढ़ी भी है, लेकिन साथ में उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ रही है। पिछले हफ्ते से समझ लें 19 फरवरी से 25 फरवरी के दौरान ये नीचे रही है काफ़ी ज़्यादा सर्च। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो मैं मुख्तलिफ कीवर्ड्स को यहाँ पर आके कंपेयर कर लेता हूँ। फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट कीवर्ड को देखता हूँ, फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड को देखता हूँ मैं, फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है, तो अब आप देखें कि मिसाल के तौर पर यहाँ मैनेजमेंट की बजाय फेसबुक एड्स ई कामर्स को भी मैं चेक करता हूँ, फिर कंपेन और कंसल्टेशन को भी देख सकते हो। तो आपने इस तरह से सारे कीवर्ड्स को देखना है। ठीक है, वन बाय वन, इसको हटाए तो इसलिए सर्च में नहीं आ रहा कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा असल में सर्च हो रहा है। अब आपके सामने साफ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि फेसबुक एड्स मैनेजर सबसे ज़्यादा सर्च होता है। ठीक है, और वो कॉन्स्टेंटली कभी कम ज़्यादा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी हैवी रहा है वो। ठीक है, और वो तकरीबन बराबर की सतह पे आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद ये फेसबुक ऐड ई कामर्स सर्च हो रहा है, जो कम ज़्यादा होते हुए कहीं ना कहीं मौजूद रहा है। ठीक है, तो
बाकी भी हैं ये फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट भी काफ़ी सर्च हो रहा है। अब इस तरह से आपने सारे कीवर्ड देखने और आपने देखने कौन सा कीवर्ड ज़्यादा अच्छे से सर्च हो रहा है। आपने उन कीवर्ड्स की मैं कहूँगा कि आप निशानदेही कर लें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि गूगल ट्रेंड, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मैं कोई निशान ही देना चाहूँ तो मैं क्योंकि ये काफ़ी हद तक बेहतरीन सर्च में रहा है, नज़र आ रहा है, तो मैंने इसको और भी हाईलाइट कर दिया, सिर्फ याद दहानी के लिए और कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक सर्च नज़र आया है तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट थोड़ा सा ठीक रहा है, बाकी भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से रहा है, बाकी थोड़े कम रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने क्या करना है, इन तीनों मेथड को यूज़ करते हुए पहले अपनी कीवर्ड लिस्ट बनानी है, फिर गूगल ट्रेंड को इस्तेमाल करते हुए आपने उन्हें फ़िल्टर करना है कि ठीक है अपवर्क पे तो ये सर्च हो रहा है, लेकिन आउटसाइड अपवर्क क्या चीज़ सर्च हो रही है, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो है क्लाइंट अपवर्क जो कि अपवर्क के नहीं भी हैं वो गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, तो अक्सर अपवर्क और फाइवर और इस तरह की वेबसाइटों की चीज़ें रैंक कर रही होती हैं, ठीक है, इस तरह की सर्चेज़ में, तो आपको वहाँ से भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसकी एक और वजह ये होती है कि जो लोग गूगल पे जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वही वो असल में अपवर्क पे भी सर्च करेंगे, अगर वो अपवर्क के अंदर आके चीज़ों को देखते हैं या फाइवर में जाके देखते हैं। तो मेन मकसद गूगल ट्रेंड का सिर्फ ये होता है कि हम ट्रेंड को समझ सकें कि उस कंट्री के जो लोग हैं वो किस कीवर्ड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके सामने काफ़ी हद तक वाज़ेह जो अब तक कीवर्ड हमने देखे उसमें एड मैनेजर सबसे ज़्यादा अच्छे से काम किया। मैं फिर भी एक दो कीवर्ड और देखता हूँ। फेसबुक एड कैंपेन, यहाँ पर आ जाते हैं हम, और जो कीवर्ड थोड़ा ठीक नहीं है बिल्कुल उसको मैं हटा देता हूँ। मिसाल के तौर पर इसको मैं हटा देता हूँ, हाइफन काटता हूँ मैं और सर्च करता हूँ। अब फेसबुक ऐड कैंपेन देखी जाए तो अब वो ये फेसबुक ऐड ई कॉमर्स से ज़्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन वो फिर भी ऐड मैनेजर से कम ही रही। लेकिन अब यहाँ पर ऐड मैनेजर में भी कुछ शक आ सकता है, क्योंकि फेसबुक ऐड मैनेजर एक प्लेटफॉर्म भी है जो कि एडवर्टाइज़र भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि जो एज आ एडवर्टाइजिंग सीखना चाह रहे हैं, और जो वेब बिजनेसेस या ओनर्स हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहले सारे कीवर्ड देखने हैं, फिर उनकी इंटेंट को भी समझने की कोशिश करना है। इंटेंट से मतलब है कि मकसद समझने की कोशिश करना है कि सर्च असल में किस लिए हो रहा है। फेसबुक ऐड फॉर ई कामर्स, फेसबुक ऐड ई कामर्स एक वजह है कि ये बहुत कम लोग गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। एक वो करेंगे जिनकी खुद की ई कामर्स वेबसाइट है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर दूसरा हो सकता है वो कोई मार्केटर भी हो। लेकिन अब ये जो कीवर्ड एज अ टैलेंट कोई ढूंढने की के लिए सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी ई कामर्स बिजनेस है और वो किसी को ई कामर्स के लिहाज से फेसबुक एड एक्सपर्ट ढूंढना चाह रहा है, या कोई भी वजह हो सकती है। मेन सिर्फ मकसद जो है कि आप पहले कीवर्ड निकालें, उनसे पहले फ़िल्टर करें, इस ज़रिए से फ़िल्टर करें, फिर जो कीवर्ड और अच्छे से फ़िल्टर हो जाए अब उनमें से गूगल ट्रेंड से चेक करें, और कोशिश करें कि आपके पास अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आपकी स्किल के मुताबिक आ जाए आपको, ठीक है। मैंने अभी चंद देखे हैं, ठीक है, बाकियों को भी मैं वन बाय वन सर्च करता और उसके बाद अपने लिए कुछ कीवर्ड्स को फाइनल कर लेता। उन कीवर्ड्स की बुनियाद पर हम जो है अपने प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करते, ताकि वो एक अच्छी जगह पर रैंक कर सके। रैंक से मुराद या तो सर्च में या फिर जॉब पोस्टिंग के दौरान वो रिकमेंडेशन में आ सके, ताकि क्लाइंट उसको जो है ना इनविटेशन वगैरह सेंड कर सके। तो ये सब चीज़ें मेन प्रोफाइल के ऊपर आती है कि अपर प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है अपर के ऊपर ऑर्डर वगैरह दिलवाने के लिए, ठीक है। अगर आपकी अपर की प्रोफाइल सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं होती या सही से प्रोफेशनली नहीं होती तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ही ध्यान देंगे। तो इस लेसन के अंदर हमने यही देखना था कि हमने बेस्ट कीवर्ड किस तरह से रिसर्च करने हैं अपनी अपवर्क की प्रोफाइल के लिए या फिर प्रोजेक्ट कैटलॉग के लिए। प्रोजेक्ट कैटलॉग में भी आपने देखा कि ऑलमोस्ट सेम यही इस तरह के वर्ड्स ही यूज़ हो रहे हैं, तो हम वो भी आगे जाके सीखेंगे तो उस वक्त भी हमें काम देंगे। लेकिन सिर्फ मेन मकसद हमारी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन है इन कीवर्ड्स की बुनियाद पर।